हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। चैप्टर है वेक्टर, टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। छुट्टियों से पहले हमारा हो गया था वेक्टर हाफ। सेक्शन फॉर्मूला से पहले 2-3 एक्सरसाइज हो गई थी। आगे करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या। चलो करते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी दो वेक्टर है ए या ए बी, उनकी पोजीशन है ओ ए ओ बी, ठीक है। अगर कोई दूसरा तीसरा वेक्टर ए बी को डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखो कैसे। टू फाइंड the position vector of the point which divide the line segment joining two given points in the ratio n। तो उस पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना हमें कि अगर कोई भी दो पॉइंट है उनको m n रेशो में डिवाइड करता है, वो पोजीशन वेक्टर निकालना है। जैसे हमारे पास ये O है, ओरिजिन, ये X, ये Y और ये Z। तो यहाँ कोई दो पोजीशन वेक्टर मान A और B, ठीक है। इसकी पोजीशन है ये, इसकी पोजीशन है ये। इसको नाम दे देते हैं वेक्टर A, ये वेक्टर B। अब A और B वेक्टर है, अगर इसको कोई अनदर वेक्टर डिवाइड करता है m n रेशो में, ठीक है, m और n रेशो में। यहां मान लो C m n रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। इस वेक्टर का नाम रखोगे आप R वेक्टर, ठीक है। तो ये इस साइड डायरेक्शन है और ये इस साइड डायरेक्शन है। तो हमें R वेक्टर निकालना है, ओ सी वेक्टर जो m n रेशो में डिवाइड करता है ए बी वेक्टर को, ठीक। ये आपकी स्टेटमेंट है। इसका हम प्रूव करते हैं कि इससे जो फॉर्मूला बनेगा उससे क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो हमारे पास है जो O ओरिजिन है, ओ ए पोजीशन वेक्टर है, ओ बी पोजीशन वेक्टर। जो ओ ए है वो ए वेक्टर है, ओ बी है वो बी वेक्टर है, जो ओ सी है वो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको हम सब लिख देते हैं। रेज करता हूं एक बार, इस फिगर को याद रखो। हम बना देते हैं साइड में। ये O है, ये X, Y और Z। यहाँ A और B दो वेक्टर है,
सी है वो इसको डिवाइड करता है एम एन रेशो में, ठीक है। और ओ सी ये आपका आर वेक्टर है। तो इसका प्रूफ, तो पहले देखो लेट ओ बी द origin of reference ठीक है, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो देखो अब जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर है, और जो ओ बी वेक्टर है वो बी वेक्टर है, ठीक है। और जो आर वेक्टर हमें लेट किया, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर डिवाइड्स पॉइंट ए एंड बी। जो ओ सी है वो हमने आर वेक्टर किया है, ठीक है। अब देखो जो ओ इसको डिवाइड करता है सी, तो हम लिख सकते हैं जो ए सी है सी बी रेशो में है, जो ए सी है वो एम वेक्टर है, और जो सी बी है वो एन वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड में है ये इसके, अब यहाँ डिवाइड में यहाँ इस साइड आके किसमें चला गया, मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये एन ए सी वेक्टर एम सी बी वेक्टर, ठीक है। और जो ए सी और सी बी है वो सेम डायरेक्शन में है, ए सी एंड सी बी आर सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एन ए सी एम बी सी आया है, यहाँ लिख देते हैं एन ए सी वेक्टर और एम सी वेक्टर, इसको नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक आया है, ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए ए सी और सी बी की, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ प्रूफ हो जाएगा। तो ए सी और सी बी की कैसे निकालोगे, ए सी और सी बी की, देखो ये ट्रायंगल बनती है, यहाँ ट्रायंगल लो का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ट्रायंगल बनती है ओ ए सी ओ बी सी, तो मैं ये रेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू चाहिए ए सी और सी बी की। ए सी और सी बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। देखो पहले हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये ए ओ सी या ओ सी ए, ठीक है। इसमें ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला लगेगा, ये डायरेक्शन देखो ओ इसकी साइड है, ए सी चाहिए हमें, बट जो ए सी है वो क्या आएगा, देखो इसमें, तो देखो इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा ट्रायंगल आ जाएगा, या आप इसको इस साइड क्या हो गया, जैसे ए सी प्लस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गई अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन होती है हमारी वो इक्वल होता है, दोनों के सम के इक्वल होता है, ट्रायंगल लॉ में हमने किया था स्टार्टिंग में। ऐसे ही इसमें करोगे आप, जो सी बी है वो क्या है आपका, ओ सी वेक्टर माइनस ओ सी ओ बी, ठीक है। और जो ओ ए है ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर लेफ्ट किया हुआ है,
ठीक है। अब AC यहाँ वैल्यू पुट करोगे, जो AC है OC आपका OC है R वेक्टर, OA है A वेक्टर, ठीक है। CB OC है आपका R वेक्टर और OB है आपका B वेक्टर, ठीक है। अब आपके पास AC और CB है तो यहां पुट करोगे फ्रॉम 1 से, देखो NAC वेक्टर MCB वेक्टर, तो AC आपकी R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू MCB है CB है R वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब मल्टीप्लाई करोगे n किसी साथ n R वेक्टर माइनस n A वेक्टर, m R वेक्टर m B वेक्टर। अब जो R वेक्टर है वो एक साइड रखोगे क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर R चाहिए, तो R हमें फाइंड आउट करना है, तो n R वेक्टर ये माइनस यहां शिफ्ट हो गया आपका, डायरेक्शन उल्टी है, जो OB है OB वेक्टर माइनस OC आएगा, तो जो AC है आपका वो आपका R वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गया, और जो CB है वो आपका B माइनस R वेक्टर हो गया। अब जो यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू रखोगे इसमें NAC वेक्टर MCB वेक्टर, तो NAC है आपकी R वेक्टर माइनस A वेक्टर, MCB है B वेक्टर माइनस R वेक्टर, तो इसके साथ n R वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे M B वेक्टर माइनस M R वेक्टर, ठीक है। अब ये देखो हमें R चाहिए, तो R एक साइड रखोगे n R वेक्टर ये साइड प्लस का M R वेक्टर, ये माइनस का उस साइड प्लस का n A वेक्टर। अब इसमें R कॉमन है, R वेक्टर अंदर M प्लस n, यहाँ M B वेक्टर माइनस प्लस n A वेक्टर, अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में, तो R वेक्टर आपका M B वेक्टर प्लस n A वेक्टर, M प्लस n, ये है इंटरनली। अगर एक्सटर्नली हो आपका, एक्सटर्नल में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। ये इंटरनली और एक्सटर्नली में R वेक्टर M B वेक्टर माइनस n A वेक्टर M माइनस n आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के। एक हमारा मिड पॉइंट भी होता था 10th क्लास में, आपने पढ़ा है मिड पॉइंट। अगर रेशो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि बीच में, अगर बीच में है तो रेशो इक्वल हो गया, जब रेशो इक्वल है तो क्या आया मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट में अगर आपका रेशो इक्वल है, अगर आपका रेशो इक्वल है तो m और 1 इक्वल रेशो में हुआ, जैसे मान लो 2 2 हुआ तो 2 से डिवाइड 1 1 हो गया, m
वैल्यू वन रखोगे, एन की वैल्यू भी वन रखोगे, तो वन और वन रखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, 1 1 2 हो गया। ठीक है, जैसे अब वन रखोगे यहाँ पे भी वन रखोगे, तो आर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बाय 2, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसकी थर्ड एक्सरसाइज है फोर्थ एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो कंसीडर 2 पॉइंट P and Q with position vector OP 3A minus 2B and OQ A plus B। जो फर्स्ट कंसीडर P and Q with position vector OP 3A vector 2B and OQ vector आपका A vector plus B। Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1। ठीक है, ए पार्ट है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था उस पे बेस पे है, जैसे रेशो इसने दिया है 2 और 1, m आपका 2 है, n आपका 1 है, ये b है, ये a है और ये b है। ठीक है, इंटरनल निकालना है, इंटरनल में आपका प्लस का हो जाएगा, एक्सटर्नल में आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, आए तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक्स।